चलिए बेटा, अब इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो यहां पर मोहन और महेश दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें 3:2 के हिसाब से। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, नया पार्टनर आता है कौन, नुसरत। नुसरत एक न्यू पार्टनर है जिसका शेयर हमें गिवन है 1/4 शेयर। ठीक, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमें बोला नुसरत टेक्स हर शेयर, नुसरत को जो ये शेयर मिला, ये 1/4 शेयर जो मिला, ध्यान से इस लैंग्वेज को समझना है। नुसरत को जो ये 1/4 शेयर मिला, ये किससे कितना मिला, यहां पर ये बताया होगा। नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो 2:1। यानी यहां पर इस 1/4 शेयर में से मोहन ने दिया भाई और एक महेश ने दिया। किस रेशो में दिया, 2:1। यानी मोहन का जो सेक्रीफाइस हुआ इस रेशो के हिसाब से 2/3 और इसका कितना हो गया 1/3। यानी फिर से समझ लो, नुसरत का ये जो शेयर है, नुसरत ने इस शेयर को मोहन और महेश से इस रेशो में लिया है। यहां पर ये सेक्रीफाइस इनके रेशो का नहीं है बेटा, याद रखना, ये जो सेक्रीफाइस नहीं है। क्यों, सेक्रीफाइस तब होता जब ये लिखा होता कि मोहन ने अपने शेयर फ्रॉम हिज शेयर दिया होता, तो मैं इसको सेक्रीफाइस मानता। समझ में आ रही बात, देखो फिर से कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसको मैं सेक्रीफाइस कब मानता मोहन का, जब ये लिखा होता कि 2/3 फ्रॉम मोहन। ये लेकिन ये फ्रॉम मोहन नहीं है, ये किसका है, नुसरत के शेयर का 2/3। समझ में आई बात, ये कंफ्यूजन को दूर करना है। नुसरत के शेयर का 2/3 मोहन ने दिया और नुसरत के शेयर का 1/3 किसने दिया, महेश ने। तो इसका मतलब मैं इसको मोहन और महेश का सेक्रीफाइस अभी नहीं मान सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं मोहन के सेक्रीफाइस की, तो भाई मोहन का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, मोहन क्या दे रहा है, मोहन 1/4 यानी जो कि नुसरत का शेयर है उसके शेयर में से 2/3 दे रहा है भाई। यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी कितना आ गया, 2/12 आ गया। इसी तरह से महेश की बात करें तो महेश का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, 1/4 में से ये दे रहा है भाई 1/3 दे रहा है। ठीक है, तो यानी कितना आ गया, ये 1/12 हो गया। ये हो गया भाई इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हमें पता चल गया तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यही होता है। चलो निकाल लेते हैं। पहले निकालो जी मोहन का, मोहन का न्यू रेशियो कितना आया, मोहन का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 था। मोहन का ओल्ड रेशियो था 3/5। इसने सेक्रीफाइस कितना किया, 2/12 किया। निकाल लो कितना आ गया, ये आ गया जी 60 और यहां पर 36 माइनस 10 यानी 26/60 ये आ गया मोहन का। इसी तरह से महेश का निकालते हैं। महेश का जो न्यू रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, देखो महेश का ओल्ड रेशियो कितना था, महेश का ओल्ड रेशियो था 2 यानी 2/5 माइनस इसका सेक्रीफाइस कितना निकाला आपने, 1/12 निकाला। तो कर लो भाई इसको भी सॉल्व, तो 60 आ गया, 24 आ गया यहां पर, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 24 आ गया यहां पर और यहां पर आ गया 5 यानी कितना हो गया, ये हो गया भाई 19/60। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो क्या ये आपस में कट सकते हैं, नहीं कट सकते, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो आपस में नहीं काट सकते। ठीक है, यहीं पर छोड़ देते हैं। तीसरी पार्टनर कौन आई थी भाई, नुसरत, जिसका शेयर हमें बोला गया 1/4। तो अब इस 1/4 को हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1/4 के शेयर को मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। 60 लाने के लिए 15 से करना पड़ेगा, 15 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया 15/60। इसका मतलब जो अब इनका न्यू रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 26 19 50। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है SBJ वर पार्टनर्स इन ए फर्म, T was admitted as a partner in the partnership for 1/5 share of the profit. Calculate the sacrificing ratio of SBJ। अब यहां पर हमसे सिर्फ sacrificing ratio मांगा है। सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि क्वेश्चन मांग क्या है। तो आपको 3 पार्टनर्स का बताया S, B और J, इनका रेशो नहीं गिवन है। तो अगर रेशो गिवन नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इक्वल रेशो होता है। तो इनका रेशो ये हो गया।
नया पार्टनर किसके लिए आया भाई? नया पार्टनर टी आया कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो टी ने 1/5 शेयर लिया। हमसे बोल रहा है कि सेक्रीफाइसिंग बताओ। देखो बड़ा बड़ा सिंपल सा रूल समझ लेना, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही मैसेज देने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि अगर नए पार्टनर का शेयर गिवन हो लेकिन ये ना बताया गया हो कि कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो भी इनका ओल्ड रेशो होगा वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा वो होगा 1:1:1, यानी सेम एज देयर ओल्ड रेशो। बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन पार्टनर किसको कितना दे रहा है, कौन किससे कितना ले रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इनका ओल्ड रेशो होता है वही इनका सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। तो 7th क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा आंसर ही दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो P एंड Q वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। तो यहां पर आ गया भाई P एंड Q, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना गिवन है? 5:3। R वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब R आ गया भाई जिसको शेयर दे रहे हैं 1/4, ठीक है, of which he took 75% from P and remaining from Q। अब भाई वो इस शेयर में से, of which यानी इस शेयर की बात कर रहा है, इस शेयर में से 75% वो किससे ले रहा है? P से ले रहा है, P से ले रहा है, और बाकी का रिमेनिंग यानी 25% जो बच गया वो किससे ले रहा है? Q से ले रहा है। अब क्या मांग रहा है हमसे ये? कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें 1/4 शेयर का 75% तो P दे रहा है ना। 75% को अगर मैं रेशियोस में कन्वर्ट करूं, अगर मैं 75% को रेशियो में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा? देखो 75 अपॉन में 100 कर देंगे तो यानी कितना आ गया? 3/4। यही होगा ना, ये क्या हुआ? 75% इज इक्वल टू 3/4, यही मतलब हो गया। और 25 तो फिर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। देख लो, ऐसे ही करके देख लो। 25 को अगर मैं रेशियोस में कन्वर्ट करूंगा तो किसी भी नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो ये कर दिया 1/4, है ना। हो गया क्लियर। तो अब इसका मतलब हुआ कि P R को दे रहा है 3/4 और Q R को दे रहा है 1/4। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया बेटा? 3:1। 3 ये दे रहा है, 1 ये दे रहा है। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से इसने दिए, 1 हिस्सा इसने दिया, तो इनका सेक्रीफाइसिंग हो गया 3:1। आई होप यहां पर भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, आपको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना था इनके रेशियोज में और वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। चलिए ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? Adil and Suresh are partners in a firm sharing profit in the ratio 7:3। Adil and Suresh 7:3, ये हमारे पास गिवन है। Adil gave 2/10 from his share and Suresh gave 1/10 from his share to Jagan। तो एक नया पार्टनर आ गया भाई, जगन, ठीक है। क्या बोल रहा है यहां पर फिर से? Adil gave 2/10 from his share। आदिल ने अपने इस शेयर में से कितना दे दिया भाई? इसने दे दिया 2/10, 2/10 दे दिया। इसी तरह से सुरेश ने भी नए पार्टनर को कितना दे दिया? अपने शेयर में से 1/10 दे दिया। अब भाई साहब लैंग्वेज क्या बोल रही है? फ्रॉम, है ना। देखो फिर से देख लो, आदिल गेव 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। आदिल ने अपने ही शेयर का 2/10 दिया, फ्रॉम, लैंग्वेज इज फ्रॉम। और अगर फ्रॉम हो तो इसका मतलब ये क्या है? ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्लियर हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? हमसे बोल रहा है भाई न्यू रेशियो भी बताओ और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बताओ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्वेश्चन ने खुद ही दिया है। तो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? दैट इज 2:1। 2 और 1 दोनों का सेक्रीफाइस तो पहले से ही गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो चलो देखो, न्यू रेशियो भी आसान है। ए का न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था भाई? न्यू रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यही था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का कितना है? 7/10 है, माइनस इसका सेक्रीफाइस है 2/10। 2/10 है, गिवन है हमारे पास, तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 5/10। इसी तरह से बी का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो था 3/10 माइनस 1/10, कितना आ गया?
2/10। जो नया पार्टनर आया जगन, सॉरी यहां बी नहीं है, ये ऐसे बेटा सुरेश कर लेना इसको, ठीक है। तो जगन आया, जगन का न्यू रेशो क्या है, जगन का रेशो तो गिवन होगा, नहीं गिवन। अगर गिवन नहीं है तो क्या करते हैं भाई, सुन लो। अब इस पार्टनर का नया रेशो कितना है, ये सीधा सीधा सा है, जितना हिस्सा इसने सेक्रीफाइस किया और जितना हिस्सा इसने सेक्रीफाइस किया, वो दोनों किसके लिए सेक्रीफाइस किए, जगन के लिए ही तो किए। जगन को ही तो देने के लिए अपना अपना हिस्सा निकाला ना। आपने भी 2 चॉकलेट्स दी, आपने भी 3 चॉकलेट दी, तो दोनों मिलाकर के 5 चॉकलेट किसको मिल गई, जगन को मिल गई। तो इसका मतलब जगन का जो शेयर हो गया वो हो गया 2/10 प्लस 1/10, यानी सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड सेक्रीफाइस ऑफ एस, दोनों ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया वो दोनों किसको मिल गए, जगन को। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 3/10। तो इसका मतलब जो न्यू रेशो हो गया वो हो गया 5:2:3। ज्यादा फास्ट नहीं किया होगा शायद मैंने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपके उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला ये वो क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो को जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।